हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। हम आज इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप इसको पूरी तरह देखें, स्किप ना करें। आपको अच्छी तरह डिस्टेंस, चाल और समय के बीच रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात करते हैं दूरी की। तो यहाँ पे देखें कि दूरी हमारा होता है चाल इंटू समय, और चाल हमारा इंग्लिश में उसे स्पीड और टाइम कहते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब हम इसी से समय का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, जो शायद सबको पता होगा। जैसे समय हमारा हो गया, यहाँ पे देखें, दूरी बट्टे चाल। ऐसे ही हमारा चाल का निकाल लेते हैं। हमारा हो गया दूरी बट्टे समय। ये कैसे निकालें, यहाँ पे देखें कैसे निकाले हैं। जैसे कि समय हमारा हो गया, जैसे दूरी निकाल लेते हैं, मेन फार्मूला हमारा दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय है। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर समय निकालना है तो समय हमारा इधर ही रह जाएगा। उसके बाद दूरी इक्वल्स, ये जो है समय के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड जाएगा, तो वो हो जाएगा डिवीजन में, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे चाल, तो ऐसे ही हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस पे हम स्पीड और टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। डिस्टेंस पे ये तीनों को मिला करके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया कि 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोल दिया 54 किलोमीटर प्रति आवर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 54 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54/1, यानी कि 1 घंटा में ये 54 किलोमीटर जाएगा। उसी तरह अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब होता है कि ये जो है वो 20 मीटर 1 सेकेंड में जाएगा। तो हमें ऐसे प्रॉब्लम में अक्सर मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमने एक आसान सा ट्रिक दिखाते हैं आपको। उसके लिए आपको कुछ टेबल वगैरह देखने पड़ेंगे, तो उसको देख लेते हैं। मीटर प्रति सेकेंड के लिए और हमारा किलोमीटर प्रति आवर के लिए। यहाँ पे देखें, हम इसे 5 का टेबल पर लें। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। 18 1 पढ़ते हैं। 18 36, 54, 72, 90, 108। तो ये हमारा, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड अगर कोई गाड़ी जा रहा है, तो अगर किलोमीटर में निकालेंगे तो कितना किलोमीटर वो 1 घंटा में जाएगा। यानी कि अगर हमें पूछ दे कि 5 मीटर प्रति सेकंड के गाड़ी से कोई जा रही है, तो उसे उस गाड़ी को 1 घंटा में कितना डिस्टेंस वो गाड़ी पूरा करेगा, तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही है, तो 1 घंटा में वो 18 किलोमीटर पार करेगा। तो ऐसे ही हम अब प्रॉब्लम कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दे कि 90 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो इसका सेकंड में क्या होगा। तो यहाँ पे देखें 90 कहाँ से, 18 1 2 3 4, यानी कि 81 जा 80, 82 जा 36, 84 83 जा 54, 84 से 72, 85 से 90। तो 5 मरतबा यहाँ पे देखें, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह अगर हमें पूछा जाता है कि 30 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी वो जा रही है, तो वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी। तो इसका हम सीधा से देख ले, 5 6 30 होता है, और 18 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 108 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गाड़ी जाएगी। हम इस टेबल से आसानी से मीटर से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हम अगर ऐसे देखें कि हमें किलोमीटर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें जो संख्या होंगे उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो हमें किलोमीटर पर आवर में, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि 5/18 और 18/5 क्यों। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, अगर कहा जाता है कि 1 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब क्या होता है, तो 1 किलोमीटर हमारा कितना मीटर होता है, तो हमारा 1000 मीटर होता है। और 1 आवर हमारा सेकंड कितना होता है, तो 36, और ये कट गया 5 2 जा 10, यानी 2 5 जा 10, और 18 दूनी 36, तो 18 आ गया, यानी कि 5/8। तो हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसीलिए 5/18 और 18/5 लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें बोला कि 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, तो कितना मीटर 1 सेकंड में वो पार करेगी, यानी कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर पार करेगी। तो इसे ऐसे तो हम सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 18 3 जा 54, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेकंड हमारा आ जाएगा। ये सिंपल सा एक तरीका है। अगर ऐसे करें, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो अगर हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना होता है तो 5/18 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 54 × 5/18। अब इसको 18 को इसको डिवाइड करते हैं, तो 18 हमारा डिवाइड होता है 18, 54 हमारा होता है 18 तिया 54, और 5 और 3 = 15 पर सेकंड। तो इस टेबल से हम आसानी से निकाल सकते हैं और इससे हम देख सकते हैं कि कैसे निकलता है। तो ये बहुत ही आसान है। तो ये हमारा है डिस्टेंस और स्पीड और टाइम के रिलेशन में कुछ फॉर्मूले और उसके टेबल। अब हम बात करते हैं किसी भी गाड़ी जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है या ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड किसी भी मैन या पॉइंट या किसी भी पूल या इसके सामने कैसा होता है, तो उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता क्या क्या है। नेग्लिजिबल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो क्या क्या होता है, तो उसे हम याद रखें। जैसे पूल, पॉइंट, मैन, ट्री, ये सब जितने हैं ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस माने जाते हैं, यानी इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता। अगर मान लेते हैं कोई पोल है यहाँ पे और कोई ट्रेन मान लेते हैं यहाँ से जा रही है, तो अगर पूछे कि ये कितना डिस्टेंस पार करेगा, तो हमें पोल का डिस्टेंस नहीं देखना है, हमें रेल का डिस्टेंस देखना है। यानी कि ये जो ट्रेन है वो कितने डिस्टेंस की है, ये डिस्टेंस इसका ट्रेन का जो लंबाई होगा लेंथ, वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ये ट्रेन हमारा 300 मीटर का है, तो अगर ये पोल से गुजरेगा तो ये 300 मीटर ही पार करेगा, क्योंकि पोल नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता। उसी तरह अगर कोई पॉइंट हो, मैन हो, ट्री हो, उसके सामने से ट्रेन, बस वगैरह गुजरती है, तो वो अपने लंबाई के इक्वल डिस्टेंस पार करती है। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे बोल दिया 500 मीटर का ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, और 90 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जा रही है, और किसके सामने से, तो बिजली के खंभे के सामने से वो गुजर रही है। तो वो कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे देख लें कि हमने समय और इसका फॉर्मूला देखा है कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, समय। तो समय हम लिखेंगे, और उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में और किसी भी जगह पे किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी हिसाब को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले उसमें देखें कि हमें निकालना क्या है, उसको सबसे पहले बाहर निकालें और उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करें। तो हमारा समय और ये हमारा दूरी और ये चाल, तो ये हमें फार्मूला पता हो गया कि हमें समय के लिए दूरी और चाल चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन में दूरी और चाल को देखते हैं। तो चाल तो हमारा मिल गया, यानी 90 किलोमीटर प्रति आवर, बट 5 मीटर हमारा तो ट्रेन का डिस्टेंस है, ये तो दूरी नहीं है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी बस, ट्रेन, कुछ भी, पुल, पॉइंट, मैन, ट्री किसी के सामने से गुजरे, ऐसी चीज़ों के सामने से गुजरे, तो जो उसकी लंबाई होगी वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूरी हमारा हो गया 5 मीटर, और ये हमारा हो गया 90
किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वो जा रही है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर में है। तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं कि हमारा क्या होता है। 90 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जा रही है। तो हम देखते हैं, किलोमीटर है हमारा, तो 90 हमारा होता है 18 5 से 90। तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 500 इंटू 90, 18 5 से 90 ये किलोमीटर में है। तो 5 से अगर सेकंड 18 5 से 90 है हमारा, और इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो 5 इंटू 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा भी मीटर में हो गया। तो मीटर तो ऐसे कट जाता है। यहाँ पे देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं बस। तो मीटर कट गया, 25 को 20 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारा हो गया 20 सेकंड। तो कोई भी 5 मीटर की ट्रेन है, जैसे ये मान लेते हैं एक पोल है, और ये 5 मीटर की ट्रेन जा रही है, और इसकी लंबाई L 5 मीटर है, और ये 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है। तो ये कितना डिस्टेंस पार करेगा ये तो पता है, क्योंकि जो इसकी लंबाई होगी वही इसका डिस्टेंस होगा। बट ये कितने समय में मीटर पर सेकंड में पार करेगा, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो पॉइंट, जो टाइम, डिस्टेंस और चाल के रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बाय बाय।